नमस्कार दोस्तों। आज मन खिन्न है, मन दुखी है, मन दर्द से कराह रहा है और कह रहा है, क्या ये हमारा भारत है? जी हाँ। तब हमें अब से 6 दशक पहले की वह तारीख याद आती है। यही तारीख थी 27 मई 1964। तब संसद में एक आवाज गूंज रही थी, एक युवा सांसद की आवाज गूंज रही थी और वो कह रहा था, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। एक सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और रास्ता हमें दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नाश्वर है। कल कंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ाकर आए, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छिपे आती? जब संगी साथी सोए पड़े थे, जब पहरेदार बेखबर थे, हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न है, उसका पुजारी सो गया। यानी मानवता आज खिन्न है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, दलितों का सहारा छूट गया। जन जन की आंखों का तारा टूट गया। यवनी का पात हो गया, विश्व के रंग मंच का तारा टूट गया। यवनी का पात हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वो असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के इसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वह शांति के पुजारी थे किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वो व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे। फिर से सुनिए, वो व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे। आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक थी। उनमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्य है कि उस उदारता को दुर्बलता समझा गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठवादिता समझा। मुझे याद है चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से कोई समझौता कर ले, तब एक दिन मैंने उन्हें बड़ा क्रुद्ध पाया जब उनसे कहा गया कि ये कश्मीर के प्रश्न पर समझौता नहीं होगा तो हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। तो बिगड़ गए और कहने लगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। लेकिन किसी के दबाव में आकर बातचीत के वो खिलाफ थे। महोदय, जिस स्वतंत्रता के वो सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। संपूर्ण शक्ति के साथ उन्हें उनकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वो नायक थे, आज वह विपदाग्रस्त है और हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गए, सूर्य अस्त हो गया,
तारों की छाया में हमें अपना कार्य और मार्ग ढूंढना है। यह एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को समर्पित कर सकें एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समृद्ध हो और समर्थ हो, स्वाधीनता के प्रति विश्व शांति की चिर स्थापना में अपना योगदान दे सके, तो हम उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सफल होंगे। संसद में उनका अभाव कभी नहीं भरेगा। शायद तीन मूर्ति को उन जैसे व्यक्ति की कभी भी अपने अस्तित्व से सार्थक नहीं करेगा। वह व्यक्तित्व, वह जिंदा दिली, विरोधी को भी साथ लेकर चलने वाली वह भावना, वह सज्जनता, वह महानता शायद भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। मतभेद होते हुए भी उनके महान आदर्शों के प्रति, उनकी प्रामाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस महान आत्मा के प्रति अपनी सच्ची विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी, जी हां, वह युवा सांसद जो यह पढ़ रहा था, बोल रहा था यह भाषण, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो जनसंघ के नेता थे, सांसद थे और जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने यह बात कही थी, जो आरएसएस के जन्म से उसके साथी थे। तो अब आप सोचिए, लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो फिर आज स्वतंत्रता, लोकतंत्र, एकता, अखंडता सब छिन्न भिन्न है। विश्व शांति के लिए कुछ प्रयास कर सके इतनी हमारी क्षमता नहीं है। डरा हुआ कायर प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है। जी हां, एक वह प्रधानमंत्री और आज एक प्रधानमंत्री है जो 12 साल पूरे कर रहा है। लेकिन प्रकृति ने उसी दिन बता दिया था यह प्रधानमंत्री नहीं है, और उसी दिन उसके शपथ लेते ही गोरखनाथ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई और दर्जनों लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, न जाने कितनी बड़ी विपदाएं आई। और फिर उसके बाद इस तरह की विपदाएं आती चली गई। तमाम रेल दुर्घटनाएं हुई, तमाम बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई, तमाम पुल गिरे, तमाम हवाई यात्राएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, और सब के बाद कहीं कोई जवाबदेही नहीं, कहीं कोई दर्द को बांटने की नीयत नहीं है। हमारे सैनिक मरे, उनकी लाशों पर राजनीति होगी। गाय मरे तो उनकी लाशों पर राजनीति होगी, और राजनीति होगी इन देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके। राजनीति होगी इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके। राजनीति होगी हर उस चीज से जिससे वोट मिल जाए, सरकार बन जाए, या नहीं मिले तो सरकार चोरी कर ली जाए, विधायक चोरी किए जाएं, सांसद चोरी किए जाएं, पूरी व्यवस्था चोरी कर ली जाए। जी हां, आज यह भारत है, और जब यह भारत हो तब हर कोई पूछेगा तो प्रधानमंत्री कौन? क्योंकि आज कोई प्रधानमंत्री असल में है ही नहीं। आज प्रधानमंत्री के नाम पे एक डमरू बजाने वाला, वो खेल दिखाने वाला वो व्यक्ति बैठा है। जी हां, जो ताली भी बजवा रहा है, थाली भी बजवा रहा है। 2 सीट वाली वो भाजपा, और आज 240 सीट वाली भाजपा। लेकिन वही भाजपा आज जो कर रही है, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पंडित नेहरू किसी के आगे झुकते नहीं, किसी के डर के कारण समझौता नहीं करते। जब मैं आपसे यह बता रहा हूं, उसी वक्त भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ डील पर डील करता जा रहा है और झुका खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री की यह हैसियत नहीं है
कि वो पश्चिमी एशिया के उस संकट जिससे भारत जूझ रहा है उसी पर शांति के लिए प्रयास कराए और शांति स्थापित कराए। आज यह भी स्थिति नहीं है कि वो चीन से भी लड़ सके और पाकिस्तान से भी लड़ सके, जो कह दे कि मैं दोनों मोर्चों पर लड़ूंगा लेकिन भारत को झुकने नहीं दूंगा। आज वह व्यक्ति नहीं है जो गरीब के आंसू पोंछने की बात करे, उसके लिए काम करे। आज वह व्यक्ति नहीं है जो दलित के दर्द को अपना दर्द समझे, ब्राह्मण हो के भी, और उसके लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दे। आज वह भी नहीं है जो अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर इस देश की जनता के लिए सब समर्पित कर दे। आज वह भी नहीं है कि जो शांति का पुजारी हो। तो आज अशांति फैलाने के काम होते हैं। आज मानवता का संरक्षक भी नहीं है। आज मानवता की हत्या जगह जगह की जा रही है। यही 12 साल का सच है। ये 12 साल का सच है कि भारत को कहीं पर भी जीवन न मिले, इस तरह की स्थिति है। तो मानवता भी खिन्न है, उसका पुजारी खो चुका है। आज विश्व रंगमंच पर भारत का झंडा बुलंद करने वाला भी कोई नहीं है। आज यह स्थिति है कि वह शांति का पुजारी, वह स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा करने वाला भी नहीं। आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर देने वाला प्रधानमंत्री है, व्यक्तिगत सुरक्षा स्वतंत्रता की सुरक्षा करने वाला नहीं। आज आर्थिक समानता की बात करने वाला प्रधानमंत्री नहीं है। आज आर्थिक विपन्नता की स्थिति पैदा करने वाला है और अमीर गरीब की खाई को बढ़ा देने वाला प्रधानमंत्री सब अडानी अंबानी का है। तो आज जब यह स्थिति हो कि भयभीत होकर समझौते हो रहे हो, यह स्थिति हो जब लोग धमकी दे रहे हो, और यह स्थिति हो कि जब भारत के लोकतंत्र को सारे पिलर्स गिराए जा रहे हो, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर याद आते हैं कि वो नेहरू जिन्होंने ये सब बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी उसका गुणगान कर रहे हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं जो भगवान ऋषि महर्षि वाल्मीकि का राम है, रामायण का राम, असली राम। आज राम मंदिर बनाने के गुणगान होंगे लेकिन राम बनाने की बात नहीं। आज जहां देखिए वही विफलताएं, हर जगह विपन्नता है, समस्या है, और जो संकट खड़े हैं वो आज बताते हैं कि आज नेहरू की जरूरत है। ये नेहरू थे, यूं बैठ जाते थे मेज पर और यूं ही भाषण देने लगते थे, कोई स्टाल नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, फिक्र नहीं होती थी और जनता भी वैसे ही बैठती थी। तो सोचिए, वो नेहरू थे जो इसकी परवाह नहीं करते थे, और जो वो नेहरू थे, आज उन नेहरू को तो गाली दी जाती है, लेकिन नकली लोकतंत्र की मां कह के जीने वाले लोग, अपनी राजनीति करने वाले लोग उसी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जब कर रहे हो तब सवाल आएगा कि आखिर हो क्या रहा। तो इस देश के युवाओं को अंधविश्वास में ढकेलने का काम हो रहा है, उनकी वैज्ञानिक सोच को खत्म किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी शिक्षा बर्बाद की जा रही है। सीबीएसई भी धांधली का जरिया बन जाती है। नीट पेपर भी लीक होता है और एसएससी पेपर भी, और यही नहीं, तमाम तरह की परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, धांधली हो जाती है, कुछ और हो जाता है। लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं। तो फिर वही कि आज ये क्या हो रहा है, ये व्यवस्था की इतनी बड़ी नाकामी क्यों है? क्या कोई नाकारा व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा है जहां वो बैठा था?
जो दीप की तरह से टिमटिमाते हुए रोशन कर रहा था और सूरज को भी चुनौती दे रहा था, जहां वो बैठा हुआ था, वहां आज कौन ऐसा बैठ गया है जो बर्बाद करने पे तुल गया है। देश के लोग मरे, देश के लड़कियां मरे, देश के युवा मरे, देश के किसान मरे, देश के मजदूर मरे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरे लिए मरे हैं? यह कहने वाला आज प्रधानमंत्री है, तो हमें फिर वही 1964 याद आता है। और याद आता है कि किस तरह से उस शख्स ने हर चीज बनाई थी। पत्रकार होते थे, दर्द को साझा करना राजनेता का धर्म होता था। और यही वजह थी कि उनके रेल मंत्री एक छोटी सी रेल दुर्घटना पर भी इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज बेशर्म सरकार कहती है कि हमारे यहां कोई इस्तीफा नहीं होता, मरते हैं बच्चे तो मर जाने दो। दर्जनों बच्चे मर गए, सैकड़ों लड़कियां रोज शिकार हो रही हैं, और देश के तमाम लोग भूख से, लू से, गर्मी से, तमाम चीजों से मर रहे हैं, दवाओं का अभाव। और वहीं खुद देश के शिक्षा मंत्री, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी विदेश यात्रा करती है और उसको सिम दिया जाता है सरकारी पैसे से 70,000 का, वो एक थोड़ी देर में बिल बना देती है। 70,000, सोचिए। और भुगतान कौन करता है? हमारे आपके पैसे से। यह अंतर आ गया है। वो शख्स अपने पैसे खर्च करके त्रिमूर्ति भवन को सुशोभित करता था, आज हमारे आपके टैक्स के पैसे, हमारे खून को नोच करके और उसे बनाया जा रहा है। आज यह स्थिति है कि उनकी अय्याशी के लिए, उनके अय्याशी के कपड़ों के लिए, उनके अय्याशी की कारों के लिए, उनके अय्याशी के विमानों के लिए हम सबको कंगाल किया जाता है, हमें मारा जाता है, हमारा सब कुछ छीना जाता है, और उन्हें कहा जाता है अरे वो तो ये है और वो है। तो आप देखिए क्या स्थिति है। कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल नौकरियां देंगे। हकीकत यह है कि आज बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा है। 15 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। काला धन 50 दिन में वापस आएगा, और स्थिति है किसी के खाते में चवन्नी नहीं आई। काला धन 1 पैसा नहीं आया, उल्टा काला धन बढ़ गया। स्विस बैंकों में जमा धन वापस आएगा, और आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया, बल्कि 4 गुना हो गया। महंगाई बेहद कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। आज यह स्थिति है कि 19 लाख ट्रक खड़े हो गए उस महंगाई के कारण, चल नहीं पा रहे, क्योंकि पेट्रोलियम के दाम, कुकिंग गैस के दाम, या आप बात करें सीएनजी के दाम, सब तो बढ़ गए हैं। और महंगाई बाकी सारी चीजों में सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 15% बढ़ चुकी है। तो अब आप सोचिए, तो महंगाई की यह स्थिति है। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और आज यह है कि किसानों की आय तो नहीं दोगुनी हुई, उनकी लागत जो है वो 4 गुना हो गई। और उसके बाद में कहते थे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में बहुत ऊपर भारत आ गया है। इतना भ्रष्टाचार हो गया कि डंका बज रहा है कि भ्रष्टाचार के ही बूते अडानी ने तमाम कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, तमाम काम हासिल किए। अच्छे दिन लाएंगे, आज हर आदमी परेशान है। आदमी कह रहा है नहीं, हमें वही बुरे दिन वापस लौटा दे। सोचिए, सभी को घर मिलेगा, पक्का घर। बेघरों की संख्या बढ़ गई, करोड़ों में बढ़ गई। पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, 30 रुपए का पेट्रोल डीजल देने की बात हो रही थी, और आज स्थिति यह है 100 के पार हो चुका है। शिक्षा में क्रांति लाएंगे, सस्ती अच्छी शिक्षा देंगे। आज हकीकत यह है कि शिक्षा बर्बाद हो गई, उसकी गुणवत्ता बर्बाद हो गई, और परीक्षाएं चोरी हो रही।
कहा गया था हर साल स्मार्ट सिटी 12 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 टोटल स्मार्ट सिटी बनाने थे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। पैसा जरूर लूट लिया गया उसमें। तो अब आप सोचिए, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, हिंसा कराना और विपक्ष को बदनाम करना, मीडिया को गुलाम बना लेना, विधायिका को गुलाम बना लेना, न्यायपालिका को गुलाम बना लेना, यह है इस सरकार का सच। चुनाव चोरी कर, इसीलिए भारत के नेता प्रतिपक्ष आईना दिखाते हैं तो डर जाते हैं। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शेर, बब्बर शेर जब सड़कों पर उतरते हैं तो मोदी कांप जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है, महिलाओं की हक मांग रही वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को सजा सुनाने का हो जाता है, दोषी बता दिया जाता है, जो जनता के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती है। तो लोकतंत्र कहां रह गया? लोकतंत्र में तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार हो। यह दशा हो तो अब आप बताइए, पंडित नेहरू के जाने के बाद क्या भारत बना दिया इन संगीत?